बेटा आज शुरू करेंगे हम लोग फॉरफीचर शेयर्स को री इशू कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर जिन लोगों ने देखा ना, देख लेना बेटा। ये रहा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शुरू किया था हम लोगों ने, जिसमें मैंने आप लोगों को फॉरफीचर्स की एंट्री सिखा दी थी। फॉरफीचर में दो मेन केस बेटा हम लोगों ने देखे थे कि अगर सर प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव हुआ है तो क्या करेंगे और नहीं हुआ है तो क्या करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता बेटा, पहले प्रीवियस लेक्चर देख लेना। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। देखो ये हो चुका था लास्ट लेक्चर में हमारा। आज हम पढ़ेंगे रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कैसे करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार एंड रीइशूड एट पार। मतलब हमने पहले भी जब कभी शेयर इशू किए थे ना, तब भी पार पे किए थे, और अभी हम रीइशू भी कैसे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड फॉरफिट कर रही है, आराम से देखना, ए लिमिटेड फॉरफिट कर रही है 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप held by X for the non-payment of allotment money 3 per share and first and final call of ₹4 per share। ठीक है बेटा, क्या करना आपने को, वर्किंग नोट बना लेना है। ये बना लिया सर हम लोगों ने वर्किंग नोट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे लिखना है बेटा 200 शेयर्स है ना, तो देखो ये जो वर्किंग बना रहे कितने शेयर्स का है हमारा, ये हो गया अपना 200 शेयर्स का है ना, ये हो गया 200 शेयर्स की वर्किंग। ठीक है सर, हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शेयर कितने का, ₹10 का फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरे ₹10 हम लोग पब्लिक से मंगवा चुके हैं। ठीक है, एक बंदा है एक्स, उसने नॉन पेमेंट किया, किसका बेटा, अलॉटमेंट का, मतलब उसने एप्लीकेशन का दे दिया। ठीक है, अलॉटमेंट कितना है, ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल है ₹4। तो लिखो बेटा यहाँ पे ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं दिया उसने, ₹3। ठीक है, तो ऑन अलॉटमेंट आपका 3 हो जाएगा, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका ₹4 है ना। ये कहाँ दिया बेटा, क्वेश्चन में दिया था, ₹3 अलॉटमेंट के, ₹4 आप लोगों के हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। चलो तो अब बताओ एक शेयर था कितने का सर, टोटल शेयर था हमारा ₹10 का, जिसमें से ₹3 अलॉटमेंट पे है, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो अगर मैं ₹10 में से ये 4 और 3 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 4 5 6 7, 10 में से 7 माइनस कर दूं, बचेगा बेटा अपना कितना, ₹3 है ना। तो यहाँ जाएगा ऑन एप्लीकेशन। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर से, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी थी, लेकिन हमें पता कर लिया कि एप्लीकेशन में भी कितना अमाउंट होगा, 3, क्योंकि आप खुद ही टोटल लगाओ ना, ₹3 एप्लीकेशन के, ₹3 अलॉटमेंट के, 3 और 3 6, और ₹4 आपके हो जाते हैं किसके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो 6 और 4 ₹10 हमारे हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करते बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किसका, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, 200। तो चलो मल्टीप्लाई करो जरा इसमें किसका, 200, यहाँ पे भी 200 शेयर्स, और यहाँ पे भी ये 200 शेयर्स का क्या कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है बेटा, अगर ये वाला वर्किंग नोट बना के करते हैं ना हम लोग, काफ़ी इजी हो जाता है। देखो जरा 200 शेयर से मल्टीप्लाई बाय 3, एप्लीकेशन भी कितना पैसा मिला होगा, 600, ये अमाउंट मिल चुका है। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितना, ₹600 नहीं दिया है, ₹600 दे दिया है। और यहाँ पे कितना आता है, ₹800, ये भी नहीं दिया है। कैसे पता चला, अरे वो हम करेंगे ना बेटा, मंगवाया मिला, चलो करते, मंगवाया एप्लीकेशन मिल गया, मंगवाया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, किसने बेटा, एक बंदा है एक्स, जिसके पास कितने शेयर है, 200 शेयर है। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोगों ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो देखो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल, मंगवाया है बट मिला नहीं है। तो बताओ कितना मंगवाया सर, जितना मंगवाया जा सकता था उतना मंगवाया हम लोगों ने। तो टोटल लगा लो, टोटल लगा लो बेटा, कितना आ रहा है बोलो जल्दी से, 3 3 6 और 4 10। तो यहाँ पर आ जाएगा ₹10 आपकी कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। और आपको पता है फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कौन सी वैल्यू से डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप, कितनी बेटा कॉल्ड अप वैल्यू, ₹10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ₹200। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 आपका हो जाता है 2000, राइट, हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कितना पैसा मिल गया है सर, ये वाला मिल गया है, मंगवाया मिला, जो मिल गया बेटा वो शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो चले जाता है आपका कॉल्स इन एरियर्स में। तो कॉल्स इन एरियर में कितना चले जाएगा आपका, ₹1400 चले जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर्स में ना, 1400 आपका कॉल्स इन एरियर्स में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हम लोग क्या, ये रहा 2 शेयर फॉरफीचर 600। ठीक है, और देखो ये क्या हुआ सर, ये ऑल्टरनेट मेथड यूज कर लिए, लेकिन आप चाहो तो ये दोनों नाम नहीं लिखते हुए इन दोनों की जगह पे एक अकाउंट ओपन कर सकते बेटा। क्या नाम है जिसका, 2 कॉल्स इन एरियर्स, सिंपल रहेगा, सिंपल रहेगा। 2 तरीके होते बेटा, या तो जिस चीज का पैसा नहीं मिला उसका नाम लिख दो, जैसे इन्होंने लिखा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, या फिर आप क्या लिख दो, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कितना अमाउंट,
तो इन दोनों की जगह एक सिंगल अमाउंट आ जाएगा अपना 1400। ये हो गया क्वेश्चन खत्म अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और कुछ भी बोला है क्या? हाँ सर, फोर फीचर तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, आज हमें सीखना है रीइशू। रीइशू में देखना बेटा क्या हो रहा है। ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर, अरे भाई मत बताओ, तो निकाल लिया हम लोगों ने ना, 3 रुपीज़ तो अपन निकाल लिया था। दिस शेयर्स वर रीइशू टू वाई, एक्स के शेयर हमने वाई को रीइशू कर दिए 4 रुपीज़ 10 पर शेयर। कितने बेटा? 10 रुपये में हम लोगों ने रीइशू कर दिए। तो अब रीइशू में क्या है भाई, देखो कितने शेयर है, 200 है ना, सारे शेयर इशू किए। हाँ कितने में? 10 रुपये में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 करो जरा, कितना होगा? 2000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2000। ये रेशो की एंट्री हो गई। मतलब क्या किया सर, ये जो 200 शेयर थे हम लोगों ने इन 200 शेयर्स को 10 रुपीज़ पर शेयर्स के अकॉर्डिंग बेच दिया। तो कितना पैसा आया हमारे पास? 2000। शेयर था कितने का सर? 10 रुपये का। इशू भी कितने में, री इशू भी कितने में किया? 10 रुपीज़ में। कोई लॉस हुआ? कोई डिस्काउंट दिया आपने, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम की एंट्री नहीं करना आपको। तो क्या किया देखो बेटा, यहाँ पे 2000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। अब क्या हुआ है देखना जरा, हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा रखा था बेटा? देखो ये रहा, कितना है? 600 रुपीज़। 600 था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। क्या किया था बेटा अपन ने? ये क्रेडिट किया था। रीइशू के टाइम पे आपने इसमें से एक भी रुपया यूज किया क्या? नहीं सर, सिंगल रुपीज भी हमने यूज नहीं किया। तो अगर आपने 600 में से सिंगल रुपीज भी यूज नहीं किया ना, तो पूरे के पूरे 600 रुपीज यू विल हैव टू ट्रांसफर इनटू दी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा इसको आप? कैपिटल रिजर्व में। तो देखो, तो शेयर फॉर फ्यूचर को हमने फिर से डेबिट किया यहाँ पे, कितने से बेटा? 600 से, और ये पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये फाइनली चले जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाएगा। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन।